जब मैं इस गेम का वॉक थ्रू रिकॉर्ड कर रहा था तब वॉक थ्रू के एंड में मैंने एक बात बोली थी कि ज़िंदगी जब कुछ देती है तो एहसान नहीं करती और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। तो इस लाइन का जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल तुम्हें अगर देखने को मिल सकता है तो वो इसी गेम की कहानी है। इस गेम में हम देखेंगे कि कैसे ही एक हंसते खेलते परिवार के लोगों को एक एक्सीडेंट ने जिंदा लाश बना दिया, कि कैसे एक छोटे से बच्चे को वक्त से पहले बड़ा कर दिया। गेम की शुरुआत में हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जो कि एक कब्र के पास उदास बैठा होता है, और तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है कि वो अपनी माँ के साथ बोटिंग पर गया था, लेकिन एक समुद्री तूफान के चलते उसकी माँ पानी में गिर जाती है और वहाँ डूब के मारी जाती है उसी बच्चे की आंखों के सामने। और इसी वजह से वो वहाँ पर एक कब्र के आगे बैठा था जो कि उसकी माँ की ही थी, और वहाँ पर वो अपनी माँ के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तभी उसी बच्चे को जो है उसका बड़ा भाई आवाज़ देता है और कहता है कि पिताजी की तबीयत खराब है, जल्दी आओ। वो दोनों भाई उन्हें एक धक्के देने वाली जो गाड़ी होती है उसमें लिटा करके एक वैद्य के पास ले जाते हैं, और उस वैद्य के पास ले जाने के बाद वो वैद्य उन्हें बताता है कि इनका इलाज करने का केवल एक ही तरीका है, एक खास प्रकार की जड़ी बूटी जो कि एक खास जगह पर ही मिलती है और तुम्हें वो लेकर के आनी होगी, अदरवाइज तुम्हारे पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे। अब क्योंकि वो दोनों अपनी माँ को ऑलरेडी खो चुके थे तो वो अपने पिता को खोने का रिस्क नहीं ले सकते थे। तो यहाँ पर वही बात हो जाती है कि मरता क्या ना करता, इसलिए वो दोनों उस जड़ी बूटी को लेके आने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि उनमें से कोई भी इस खतरनाक भयानक लंबे सफर के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कई बार जिंदगी लोगों को वक्त से पहले जिम्मेदारियां संभालना सिखा देती है। वहां वो दोनों भाई अपने पिता से आज्ञा लेने के बाद इस सफर पे आगे बढ़ते हैं, और उन्हें रास्ते में एक जाइंट मिलता है, और उस जाइंट को इस तरीके से रोते हुए देख करके छोटे भाई का जो है दिल पिघल जाता है और वो उसके करीब जाने लगता है, लेकिन बड़ा भाई उसे रोक लेता है। पर थोड़ी देर बाद ही उन दोनों को पता लग जाता है कि इस जाइंट से हमें कोई खतरा नहीं है। तब वो जाइंट जो है उन दोनों के लिए एक रास्ता बताता है जो कि उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी था, लेकिन वो जाइंट भी उन्हें सीधा सीधा रास्ता नहीं बता रहा था, वो भी उनसे अपना काम निकलवाना चाहता था। तो गेम में आगे चल के हमें पता लगता है कि उस जाइंट की जो वाइफ थी उसे एक दूसरे जाइंट ने जो है किडनैप करके रख रखा था, लेकिन अब क्योंकि ये दोनों भाई अपने मंजिल की तरफ बढ़े जा रहे थे और ये जो दूसरा वाला जाइंट था जो रोते हुए उन दोनों को मिला था, तो ये मजबूरन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसकी वाइफ को जो है उनके चंगुल से छुड़वा देते हैं, और वो जो बुरा वाला जाइंट था उसे भी ठिकाने लगा देते हैं। अब क्योंकि इन दोनों की जोड़ी इन दोनों भाइयों ने फिर से मिलवा दी है तो वो खुश होकर के उनको एक सही रास्ता बता देते हैं जिससे कि वो उस खास जड़ी बूटी तक पहुंच सकें। लेकिन रास्ते में उन दोनों भाइयों के ऊपर कुछ भेड़िए हमला कर देते हैं, जिससे बचने के लिए वो एक झरने में छलांग लगा देते हैं। नहीं, अच्छा दिया। नहीं, वो भी। वो दोनों भाई अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं और तब हम देखते हैं कि उन्हें अपनी जर्नी में रास्ते में एक उल्लू जैसा पक्षी मिला है जिसके 4 पैर हैं, लेकिन वो एक बहुत ही बड़े पिंजरे में बंद होता है। वो दोनों भाई जैसे तैसे जद्दोजहद करके उस पिंजरे को खोल देते हैं, और तब वो पक्षी उन दोनों को अपनी सवारी करने का मौका देता है और उन्हें अपने सफर में आगे बढ़ने का मौका देता है। उनका सफर इस वजह से बहुत ही जल्दी कट जाता है, लेकिन वो पक्षी एक जगह जाकर के रुक जाता है और वहां बेहोश हो जाता है। तभी उस पंछी का एक पंख झड़ करके आगे गिर जाता है, और बड़ा भाई उस पंख को हाथ में लेकर के अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था कि कैसे मैं और मेरे पिताजी समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ा करते थे और उस टाइम पे परिवार में कितनी खुशहाली थी। लेकिन ये सोचते सोचते बड़ा भाई ज़्यादा उदास हो जाता है और उस पंख को छोड़ करके अपनी फैमिली की खातिर आगे बढ़ने लगता है। सफर में आगे चलने पर उन दोनों भाइयों को एक आदिवासी जनजाति मिलती है जो कि एक लड़की की बलि देने वाले होते हैं, लेकिन वहां पर उन दोनों भाइयों से ये देखा नहीं जाता और वो थोड़ा सा प्लान बना करके उस लड़की को वहां से भगा कर ले जाते हैं। वो लड़की उन दोनों को बताती है कि तुम जिस जगह को ढूंढ रहे हो मैं उस जगह को जानती हूँ, जिससे कि उन दोनों भाइयों का काम जो थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन कहानी में हमें आगे चल के पता लगता है कि जिस लड़की की वो मदद करके इतनी दूर तक यहाँ पर लेकर आए हैं वो लड़की कोई लड़की नहीं है बल्कि वो एक मॉन्स्टर है जो कि
उन्हें एक गुफा में ले जाकर के ट्रैप कर लेती है और वहाँ पर उन दोनों को मारने की कोशिश करती है। लेकिन वो दोनों भाई जैसे तैसे उस लड़की से लड़के, उस मॉन्स्टर से लड़के उसे हरा देते हैं, उसके एक एक पैर को तोड़ देते हैं। लेकिन बड़ा भाई नाया जैसे ही उसके आखिरी पैर को तोड़ रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने एक पंजे को नाया के शरीर में घुसा देती है, जिससे कि नाया वहाँ पर घायल हो जाता है। वहाँ पर वो मॉन्स्टर मारी जाती है, लेकिन नाया के घायल होने की वजह से अब छोटे भाई नाई की जो है मुसीबतें बढ़ गई थी। वो अपने भाई को थोड़ी और दूर लेके जाता है तो उसे वो जगह दिख जाती है जहाँ पर वो खास जड़ी बूटी होती है। वो अपने भाई को छोड़ करके नहीं जा रहा होता है, लेकिन बड़ा भाई नाया उसे जिद करता है कि जड़ी बूटी लेकर के आओ। छोटा भाई फटाफट से ऊपर जाता है और वो जड़ी बूटी लेकर के आता है। लेकिन जब वो ऊपर से आकर के देखता है तो वो देखता है कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा था। अब छोटा भाई, जिसे अभी इस दुनिया में कुछ भी नहीं पता, अच्छे बुरे का कोई फर्क नहीं पता, वो यहाँ इतना दूर भी केवल अपने भाई की मदद से पहुंच पाया था, वरना वो यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाता। अब उसी के आंखों के सामने उसका भाई मारा जाता है, जिस वजह से वो मायूस होकर के वहीं पर बैठ जाता है और सोचता है कि शायद पिताजी भी यहाँ पर मारे जाएंगे और मैं यहाँ अकेला भूखा प्यासा मारा जाऊंगा। लेकिन वो फिर से अपनी हिम्मत जुटाता है और अपने भाई का वहीं पर अंतिम संस्कार करता है, वहीं उसे जमीन में गाड़ देता है। लेकिन क्योंकि कहते हैं कि तुम्हारे अच्छे काम कब आड़े आ जाएं कोई कह नहीं सकता, तो जिस उल्लू को उन दोनों भाइयों ने आज़ाद कराया था, वो उल्लू जैसा जीव वहाँ उस छोटे भाई को लेने के लिए आ जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो उसी के साथ अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। वो उल्लू उसको ऑलमोस्ट उसके घर तक पहुँचा देता है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि बारिश शुरू हो जाती है, इस वजह से वो उसे उसके घर से थोड़ा सा पहले छोड़ देता है और वो उल्लू वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब क्योंकि छोटे भाई नाई को इस जगह अपने घर तक पहुँचने के लिए एक नदी को पार करना था और अभी तक वो अपने भाई की वजह से ही नदियों में जिंदा बच रहा था, उसी की वजह से वहाँ से निकल पा रहा था। इस वजह से वो वहाँ पर फिर से हताश हो जाता है। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की याद आने लग जाती है, जिससे कि उसमें फिर से एक नया जोश बढ़ जाता है। अपने भाई की बातों को सुन करके और ज्यादा जोश बढ़ जाता है और वो उस नदी में अपनी जान की परवाह किए बगैर कूद जाता है और जैसे तैसे उस नदी को पार भी कर लेता है। वो थका हारा जैसे तैसे अपने पिता के लिए वहां पर जड़ी बूटी लेकर के पहुंच जाता है और उस वैद्य को दे देता है, जिससे कि उसके पिता की जान बच जाती है। अभी ये सब तबाही के बाद, ये सारे तूफान के बाद हमें अगली सुबह दिखाई जाती है, जहाँ बिल्कुल सन्नाटा है, जो कि तूफान के बाद पसरा हुआ एक ऐसा सन्नाटा है जिसे कोई भी नहीं सुनना चाहेगा। वहाँ छोटा भाई अकेला बैठा होता है, लेकिन क्योंकि वहाँ उसका अकेले का मन नहीं लग रहा था, उसे बार बार अपनी माँ और भाई की याद आ रही थी, तो वो वापस से उन कब्रों के पास चला जाता है जहाँ पर उसकी माँ के कब्र के बगल में ही अभी उसके भाई की कब्र भी थी। वहाँ पर वो चुपचाप जाकर के खड़ा हो जाता है जहाँ उसके पिताजी भी खड़े थे। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके पिता से रहा नहीं जाता और वो वहाँ पर रोने लग जाते हैं। लेकिन छोटा भाई उनके कंधे पे हाथ रख के उन्हें संभालता है और इस जगह हम देखते हैं एक छोटा भाई जिससे ठीक से कुछ भी नहीं होता था, वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन अब वो इतना बड़ा हो चुका था कि अपने पिता को संभाल सके। सो यही थी ब्रदर्स अ टेल ऑफ टू सन्स गेम की स्टोरी। अब देखो, मैंने ऑलरेडी इस गेम की स्टोरी को जो है किंग डेस्क के उस चैनल पे एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन उस चैनल पे क्योंकि उस टाइम पे मेरी वीडियोस की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा लो थी, तो मेरे को ये जस्टिफाई नहीं लगा कि इतने अच्छे गेम की स्टोरी को मैं इस तरीके से बर्बाद करूँ। इसलिए मैंने जो है इस स्टोरी का रीमेक किया है, जिससे कि तुम्हें भी एक नया एक्सपीरियंस मिल सके। और वैसे भी मैंने इस गेम को फिर से प्ले तो किया ही था, तुम्हारे नए एक्सपीरियंस के लिए और मेरे नए एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन ये गेम लिटरली लाजवाब है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि ये गेम ज़रूर खेलो। जिसने आज तक मारियो, कॉन्ट्रा, अब स्नेक हेंज तक जिसने नहीं खेला हो ना, वो इस गेम को खेलो, कसम से रिग्रेट नहीं करो। तो आज के लिए था इतना ही, यही था इस वीडियो में। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, किसी और स्टोरी, किसी और रोस्ट या किसी और टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना। मेरी तरफ से टाटा।